जब अब हम रूट वेजिटेबल्स जड़ वाली सब्जियों की खेती के बारे में अध्ययन करेंगे। जड़ वाली सब्जियां हमें गाजर, मूली, शलजम आदि सब्जियां आती है। तो सबसे पहले आज हम अध्ययन कर रहे हैं रेडिश मूली का। रेडिश जिसका वनस्पतिक नाम रेफेनस सटाइवस है, ये विंटर सीजन की वेजिटेबल है, शीतकाल की, और ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन दोनों ही में ही ये भारत में ग्रो की जाती है। पूरे भारतवर्ष में इसकी खेती की जाती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, असम, ये इसके मुख्य ग्रोइंग स्टेज है। यहाँ पर इनकी बड़ी मात्रा में इसकी कल्टीवेशन की जाती है। यह एक तेज़ी से बढ़ने वाली सब्जी है, क्विक ग्रोइंग क्रॉप कहलाती है और इजीली ग्रोन है, आसानी से तैयार की जाती है अन्य फसलों की तुलना में। और इंटरक्रॉप्स के रूप में भी सब्जियां, जब हम दूसरी सब्जियां लगाते हैं तो उसकी मेड़ों पर भी सब्जियों को लगा करके मूली की खेती कर सकते हैं। और इसको रिजेज पे भी लगाते हैं, बेड्स में भी लगाते हैं। दिस वाज वेरी वैकेंट एरिया कैन बी यूटिलाइज प्रॉफिटेबली। इस तरह सब्जियों की जब खेती करते हैं और उसकी मेड है, दूसरा जो खाली इलाका या खाली ज़मीन रह जाती है उसके बीच में इनकी खेती करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। इसके पत्तियों में काफ़ी बड़ी मात्रा में खनिज पदार्थ, विटामिन, जिसमें ए और सी प्रमुख है, ये पाए जाते हैं। और इसका कूलिंग इफ़ेक्ट आता है खाने पर। और इसकी जो ऊपर की जो पत्तियां होती है, जड़ वाली ऊपर की पत्तियां लीव्स, नीचे जड़ वाला जो भाग होता है वो सलाद के रूप में भी और सब्जियों के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसका जो एडिबल पार्ट ऑफ रेडिश इज मॉडिफाइड रूट। इसका जो खाने वाला भाग है, जो जड़ है, वो मॉडिफाइड रूट कहलाता है बॉटनिकली, जिसको बोलते हैं फ्यूजीफॉर्म, FUSIFORM, फ्यूजीफॉर्म, which develops from both primary root and hypocotyls। दूसरी जड़ें उसमें निकलती है। जो रेड कलर रूट्स आर आल्सो फाउंड विच आर हायर इन एस्कॉर्बिक एसिड कंटेंट। बाज़ार में आपने देखा होगा आजकल लाल रंग की भी मूलियाँ पाई जाती है, जिसमें एस्कॉर्बिक एसिड ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। द पंजेंसी इन रेडिश इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वोलेटाइल आइसोथियोसाइनेट्स। जब हम देखते हैं मूली का, जब हम खाते हैं तो बहुत तीखी लगती है कई बार। पंजेंसी, जो उसका तीखापन होता है वो पाया जाता है। वोलेटाइल उड़नशील तेल होता है इसमें, जो आइसोथियोसाइनेट्स के नाम से जाना जाता है। एंड जो लाल रंग की मूली है वो होता है ड्यू टू एंथोसाइनिन पिगमेंट की वजह से होता है। ये इसकी जो टेबल है, इसमें प्रति 100 ग्राम मूली जब हम खाते हैं तो न्यूट्रिशन वैल्यू इसकी है, इसमें जो मॉइस्चर है, प्रोटीन है, फैट है। इसको जब हम देखते हैं तो एक तो इसमें कैलोरीज 17 किलो कैलोरी मिल रही है, कैल्शियम 50 मिलीग्राम मिल रहा है, ऑक्जेलिक एसिड मिल रहा है, फास्फोरस मिल रहा है, देखने की बात है, सोडियम मिल रहा है, पोटेशियम मिल रहा है। ये ऐसे तत्व हैं जो बॉडी को ज़रूरत पड़ती है और अन्य सब्जियों में कम मिलता है। तो ये विटामिन सी भी है 15 मिलीग्राम, निकोटिनिक एसिड भी है, रिबोफ्लेविन भी है। इस तरह से देखा जाए तो काफ़ी न्यूट्रिशन वाली सब्जी हो जाती है। अब इसकी जो वैरायटी, जो जातियाँ, काफ़ी बड़ी मात्रा में जातियों का विकास किया गया है मूली की। तो इसको जातियों को 2 भागों में बांटते हैं, यूरोपियन और टेम्परेट, एंड एशियाटिक और ट्रॉपिकल। यूरोपियन जातियाँ होती है जो टेम्परेट जोन की है, ठंडी जलवायु वाली होती है, और एशियाटिक होती है वो ट्रॉपिकल, यानी थोड़ी सी उसकी तुलना में ज़्यादा तापमान को सहन करने की क्षमता होती है। तो जो यूरोपियन जातियां हैं, क्विक ग्रोइंग होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन होती है। मूली एक ऐसी सब्जी है जो लगभग 25 से 30 दिन में तैयार हो जाती है तेज़ी से। रूट्स एंड गुड क्वालिटी, यूरोपियन टाइप है इसकी अच्छी, और जड़े का विकास अच्छा होता है। लेस पंजेंट होती है, स्मॉलर इन साइज़, इनका तीखापन कम होता है और साइज़ में यह छोटी होती है उसकी तुलना में। और इसकी जो उपज होती है 75 से 100 क्विंटल पर हेक्टर तक मिलती है। द रूट्स बिकम पीथी इमीडिएटली आफ्टर अटेनिंग मार्केटेबल साइज़। जब ये इसकी बाज़ार वाली साइज़ आ जाती है, बाज़ार में बेचने वाली अवस्था आ जाती है, उसके बाद यदि उखाड़ते नहीं है तो पीथी हो जाती है, जिसमें
ये कह सकते हैं कि एक अजीब प्रकार सा स्वाद और खाली खाली सी मूली हो जाती है, जो कि बाज़ार के भाव अच्छा नहीं होता। तो दीज रिक्वायर चिलिंग टेम्परेचर फॉर बोल्टिंग। बोल्टिंग कहते हैं जब इसमें मूली में से सिट्टा निकलता है जिसके ऊपर फ्लावर खिलता है और बीज बनता है, उसके लिए चिलिंग टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो ये जातियाँ हैं वाइट आइकल, पूसा हिमानी, रैपिड रेड वाइट टिप्ड, ये इसकी कुछ टेम्परेट की यूरोपियन की जातियाँ हैं। वाइट आइकल, पूसा हिमानी, रैपिड रेड टेप्ड। इसके अलावा स्क्लेरेट ग्लोबल, ये रूट्स आर राउंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर उसका होता है जो, और रूट्स टर्न पिथी इफ दे आर नॉट हार्वेस्टेड एट मैच्योरिटी, जैसा कि पहले बताया। स्क्लेरेट लॉन्ग, ये कुछ जातियाँ हैं जो एशियन टेम्परेट जोन की है, यूरोपियन टाइप है। अब एशियाटिक और ट्रॉपिकल जो भारत में ग्रो किया जाता है वो जाति एशियाटिक वैरायटी होती है जो मोर पंजेंट होती है टेम्परेट की तुलना में, और एडिबल स्टेज फॉर ए लॉन्गर पीरियड इन द फील्ड। उसमें जो ही तैयार होती है उसको हार्वेस्ट करना पड़ता है, अन्यथा उसके मार्केटेबल मिट्टी ख़त्म हो जाती है, जबकि उसको उसकी तुलना में ज़्यादा समय तक खेत में छोड़ा जा सकता है तैयार होने के बाद भी। दे आर स्लो ग्रोइंग, लॉन्ग ड्यूरेशन, वो 30-35 दिन में तैयार होती है, 45 से 55 दिन में तैयार होती है, और प्रोड्यूस लार्ज साइज रूट्स, उसकी जड़ों की आकार छोटा था टेम्परेट का, ट्रॉपिकल का जड़ों की साइज़ बड़ी होती है। इसकी उपज 250 से 300 क्विंटल पर हेक्टेयर है, जबकि उसकी उपज इसकी तुलना में कम होती है, और वह सीड प्रोडक्शन के लिए बोल्टिंग के लिए चिलिंग टेम्परेचर रिक्वायरमेंट थी, इसको चिलिंग टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है। तो भारत के उत्तरी मैदानों में इसका सीड भी प्रोडक्शन आसानी से किया जा सकता है। तो इसकी कुछ इम्पोर्टेंट जातियाँ हैं। पूसा देसी, IRIC जैसी की निकली है, लिखा हुआ है। जापानीज़ वाइट, ये भी इट इज़ जापानीज इंट्रोडक्शन मेड एट IRI रीजनल रिसर्च सेंटर कैटराइन में, जापान से ला करके इसको तैयार की गई जाती है। पूसा देसी, जापानीज वाइट और पूसा चेतकी, ये अच्छी जाति है IRI की, और 40 से 45 दिन में तैयार हो जाती है, और सक्सेसफुली ग्रोन फ्रॉम मार्च टू अगस्त, यानी इस पीरियड में मार्च अगस्त में भी पूसा चेतकी को उगा सकते हैं। पूसा रेशमी, ये भी IRI की है। इट कैन बी शोन इन सितंबर, रूट्स मोर इन 50 to 50-60 दिन में, 55 से 60 दिन में तैयार हो जाती है बुआई की। कल्याणी वाइट, कल्याणपुर नंबर 1, CO1 TNE की जाती है ये CO1। नाडुइनी, ये भी एक जाती है, पॉपुलर वैरायटी हिमाचल प्रदेश की है। और चाइनीज़ पिंक, इट वाज डेवलप्ड बाय YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, सोलन से निकली है ये। 12 से 15 सेंटीमीटर लॉन्ग पिंक कलर रूट्स होती है इसकी, पिंक कलर की हल्की सी, 50 से 55 दिन में तैयार होने वाली है चाइनीज़ पिंक। हिसार मूली, ये CS हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार से निकली है, 50 से 55 दिन में तैयार हो जाएगी। जौनपुरी मूली, ये जौनपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश से निकली है। रूट्स आर मच लॉन्ग, बड़े आकार की मूली होती है जौनपुरी, लगभग 40 से 45 सेंटीमीटर लंबी, और थिक भी होती है, 7 से 10 सेंटीमीटर का डायमीटर, सफ़ेद है, और रूट्स का वज़न होता है एवरेज 2.5 से 3 किलोग्राम। तो ये जौनपुरी है। इसके बाद है कुछ अर्का निशान, IIHR बेंगलोर की जाती है ये। पंजाब पसंद, ये पंजाब से निकली जाती है। पंजाब सफ़ेद, डेवलप बाई PIU लुधियाना, पंजाब सफ़ेद हो गई है। इसके बाद है पंजाब अगेती, डेवलप्ड बाई PIU लुधियाना। रूट्स आर रेड स्किन एट द टॉप एंड वाइट एट द लोअर हाफ, ऊपर का पोर्शन इसका लाल होता है और बाकी का पोर्शन जड़ वाला सफ़ेद होता है। लगभग 25.5 सेंटीमीटर लंबी और मीडियम थिक होती है, लेस पंजेंट होती है, और इट इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर सोइंग ड्यूरिंग अप्रैल टू अगस्त में होती है। पंजाब अगेती जैसे इसका नाम से है। द रेड टेल रेडिस, एक है जो ये रेफेनस सेटाइवस वेराइटी केडुतस, रेड टेल रेडिस is also grown in Punjab and Rajasthan for long, thin and immature pods which are used as a vegetables। इस तरह की है जो राजस्थान में ग्रो की जाती है। तो ये इसकी जातियाँ होगी। इसके बाद इसकी जलवायु, रेडिसी जैसी
रेडिश इज एसेंशियली ए कूल सीजन क्रॉप, जैसा बताया ठंडी सीजन की फसल है। लॉन्ग डे कपल विथ हाई टेम्परेचर रिजल्ट्स इन बोल्टिंग बिफोर अटेंडिंग मार्केटेबल रूट्स। लंबे दिन और अधिक तापमान है जो इसमें बोल्टिंग की पोजीशन आ जाती है, यानी एक पुष्पवृंत निकलता है जिसके ऊपर फूल खिल के बीज बनते हैं। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर बेस्ट फ्लेवर टेक्सचर रूट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान इसकी जड़ों के विकास के लिए, उसके गठन के लिए अच्छा माना जाता है। फिर भी जो टेम्परेचर में जब उतार चढ़ाव होता है तो ये काफ़ी इसका प्रभावित हो जाती है और इसका थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ जाता है, और इसलिए कुछ जातियाँ अगेती और मिड बी टेम्परेचर के हिसाब से डेवलप की गई है। द एसिटिक टाइप आर टॉलरेंट टू हाई टेम्परेचर, जैसा बताया एसिटिक जाति अधिक तापमान सहन कर सकती है जबकि यूरोप वाली नहीं कर सकती है। द शॉर्ट डे, छोटे दिन जो 9 घंटे के होते हैं, फेवर्स द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज रूट्स, उनसे इनकी जड़ों का विकास अच्छा होता है लंबे दिनों में की तुलना में, और ये इसके दिनों में छोटे दिन ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो ये इसका जलवायु के बारे में। इसके बाद सोइल एंड फील्ड प्रिपरेशन, रेडिश कैन बी ग्रोन इन ऑल टाइप्स ऑफ सोइल, सभी प्रकार की मिट्टियों में इसको उगा सकते हैं, परंतु अच्छी जल निकास वाली सैंडी बलुई दोमट मिट्टी इसकी खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। हैवी सॉइल्स प्रोड्यूस मिड शेप्ड रूट्स, कभी कभी देखा होगा मूली में अनियमित आकार की मूलियाँ होती है, तो जो भारी मिट्टियाँ होती है उसमें ऐसी स्थिति बनती है। तो खेत की तैयारी के समय गोबर की खाद अच्छी प्रकार मिला देते हैं और रिजल्ट इन फॉर्क्ड और ब्रांच रूट्स। जब हम गोबर की खाद मिलाते हैं, यदि वो अनडिकम्पोज रह जाती है, अच्छी पकी हुई खाद नहीं है गोबर की, तो वो जैसे जो मूली की जड़ें होती है वो जो फोर्क्ड यानी नुकीली टाइप की, जैसे एक ही जड़ों में 2-3 जड़ों का निकलना या ब्रांच रूट्स का हो जाना दिखाई देता है, वो इसकी वजह से होता है। तो अच्छी खाद वेल रोटन खाद होनी चाहिए। द ऑप्टिमम सोइल पीएच रेंज है 5.5 से 7। ज़मीन अच्छी बुरबुरी मिट्टी कर लेते हैं हल चला करके 3-4 बार, और इसके बाद उसको समतल करके मेड़े बना करके इसकी बुआई करेंगे। इसके बाद जो मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर से 250 से 300 क्विंटल अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर बुआई के तैयारी के साथ इसको दे देते हैं। इसके बाद रिजेज बनाते हैं सुविधा के हिसाब से, और लंबाई भी उनकी सुविधा के हिसाब से रखते हैं। स्पेसिंग होता है 25 से 30 सेंटीमीटर की 2 रिजोज के बीच में, या 2 नालियों रिजेज के बीच में, कोड के बीच में, और 8 से 10 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, और 25 से 30 सेंटीमीटर रो टू रो। और फर्टिलाइजर्स में है 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 100 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटास। ये 3 रहते हैं, 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 100 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से। एट द बॉटम ऑफ द रिज, जो मेड़ बनती है छोटी सी, उसके नीचे की तरफ देंगे, जिससे कि और मिट्टी में ढक देते हैं। फरो शुड बी इरीगेटेड 1 और 2 डेज बिफोर सोइंग द सीड्स। इसके बाद इसकी नालियों में 2-3 दिन बाद पानी दे देते हैं इसको बुआई के तुरंत बाद, जिससे कि एक जर्मिनेशन प्रक्रिया शुरू हो सके। जो सीड रेट है 10 किलोग्राम सीड फॉर एशियाटिक वेराइटी, और ट्रॉपिकल की 12 से 14 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर रखते हैं। यूरोपियन और टेम्परेट टाइप्स इज सफिशिएंट टू ग्रो इन 1 हेक्टेयर, 12 से 14 किलोग्राम टेम्परेट जातियों के लिए, और 10 किलोग्राम एशियाटिक जातियों के लिए बीज की मात्रा रखते हैं। सीड्स आर यूजली शोन ऑन रिजेज टू फैसिलिटेट गुड रूट प्रोडक्शन। यदि इनको ऐसे मेड़, छोटी छोटी मेड़ बना के बोते हैं तो जड़ों का विकास अच्छा होता है। शैलो फरो ऑफ 2 सेंटीमीटर डेप्थ आर प्रिपेयर्ड ऑन दी रिजेज यूजिंग स्टिक, से तैयार करते हैं इसकी जड़ों को अच्छे विकास के लिए रिजेज को। द सीड्स आर थिनली शॉन इन दी शैलो फरोज एंड कवर्ड इन पे ऊपर इन मेड़ों पर मूली के बीज बहुत अधिक गहरा नहीं होता, क्योंकि बीज छोटा होता है, तो ज़्यादा गहरा नहीं दे के इनको बुआई करके और मिट्टी से ढक देते हैं इसके बाद। और कंटिन्यू सप्लाई द सीड्स ऑफ ऐसे वेराइटी आर शॉन वंस इन 15 डेज एंड यूरोपियन वेराइटीज वंस इन 8 डेज। इसके बाद
बाज़ार में मूली की उपलब्धता नियमित रूप से होती रहे। इसके लिए बुआई के समय में कुछ अंतर से करना चाहिए। एक साथ खेत में बोएंगे तो उनका प्रोडक्शन एक साथ होगा, जिसकी वजह से उसको मार्केट में सेल नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसको थोड़े थोड़े अंतराल पर बीज बोते हैं, जिससे कि नियमित अंतराल पर मूली की हार्वेस्टिंग होके बाज़ार में बेचते रहें। तो एशियाटिक के लिए 15 दिन और यूरोपियन के लिए 8 दिन का अंतराल रखते हैं। इसके बाद इसमें नॉर्थ इंडिया में ये इसकी बुआई का समय रखा जाता है। इस टेबल में आपको दिख रहा होगा, वैरायटी है पूसा चेती की, अर्ली अप्रैल एंड मिड अगस्त सोइंग टाइम है, और यह हार्वेस्टिंग आई है अर्ली मई टू सितंबर। इसी तरह से पूसा देसी का है, पूसा रेशमी का है, जापानीज वाइट है, पूसा हिमानी है और वाइट आइकल है। ये जातियाँ अप्रैल से लेकर के लगभग फरवरी तक बोते हैं इसको। अप्रैल अगस्त में बो रहे हैं, अगस्त से मिड अक्टूबर में बो रहे हैं, सितंबर से नवंबर तक बो रहे हैं इन जातियों को। और इसी तरह से हार्वेस्टिंग हो रहा है। तो एक सीक्वेंस में बोते हैं तो बाज़ार में इसकी उपलब्धता बनी रहती है, जिससे कि बाज़ार भाव इसका अच्छा मिल जाता है। तो इस तरह से इसको मूली की बुआई करेंगे। इरिगेशन इसका द क्रॉप वंस 6 से 7 दिन में मूली में पानी देते रहते हैं। हालांकि मौसम और भूमि पर निर्भर करता है, फिर भी बिफोर सोइंग मस्ट बी मॉइस्ट। खेत बोने से के समय ध्यान रखें कि खेत में नमी की मात्रा हो थोड़ी सी। मॉइस्ट कंडीशन वाज फाउंड टू बी बेटर देन वेट कंडीशन। गीला नहीं होना चाहिए, नमी बनी रहनी चाहिए, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। ए लाइट इरीगेशन इज़ गिवन इमीडिएटली आफ्टर सोइंग। बुआई के तुरंत बाद एक हल्की सिंचाई करते हैं। बाद में जैसा मौसम और ज़मीन की स्थिति हो इस तरह से पानी भरते नहीं, वेट नहीं करते, यानी गीला नहीं करते ज़मीन को, नमी बनी रहे इस तरह से पानी देते हैं। इंटरकल्चर ऑपरेशंस में एक बार वीडिंग करेंगे, 15 से 20 दिन हो जाएंगे जब बुआई को, उसके बाद एक बार वीडिंग। और थिनिंग ऑफ प्लांट्स मस्ट बी कैरिड आउट 50 to 20 डेज आफ्टर सोइंग, कीपिंग ए डिस्टेंस। या 8 से 10 सेंटीमीटर का पौधे से पौधों का अंतर बनाने रखने के लिए, यदि ऐसी स्थिति नहीं है तो पास में जो मूली के पौधे हैं उनको उखाड़ बाहर करते हैं, थिनिंग आउट कर देते हैं, जिससे कि बची हुई मूलियों का विकास अच्छा हो जाए। इसके बाद जो टॉप ड्रेसिंग दी क्रॉप इज 50 kg नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 25 से 30 दिन बाद एशियाटिक वैरायटीज़ में टॉप ड्रेसिंग के रूप में देंगे, सिंचाई के पानी के साथ, और मिट्टी चढ़ा देंगे। यानी जब पानी देते हैं तो जो रिजेज बनाई थी हमने मेडे छोटी छोटी, वो पानी के साथ कमज़ोर पड़ जाती है, तो वापस उसमें पौधे के चारों तरफ मिट्टी चढ़ा के रिजेज को वापस बना देते हैं, जिससे कि मूली की जड़ों का अच्छा विकास हो जाए और डिस्कलरेशन नहीं हो। नहीं तो मार्केट की साइज़ की नहीं हो पाती और उनकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है जड़ों की। मूली में कुछ खरपतवार की प्रॉब्लम्स भी होती है, उसको भी निकालने के लिए 1 से 2 बार वीडिंग करते हैं हल्की। और जब क्रॉप अच्छी हो जाती है तो इसके बाद उसमें खेत को पूरी तरह से वीड फ्री कर देते हैं। और कई बार ये कुछ केमिकल्स का भी प्रयोग करते हैं, जैसे फ्लूक्लोरेलिन 0.5 kg प्रति हेक्टेयर, या नाइट्रोफेन 2.5 kg पर हेक्टेयर, या ये दूसरी दवाइयाँ भी, ऑक्जाडीन आदि का भी प्रयोग करते हैं, खेत को वीड फ्री रखते हैं। इसके बाद हार्वेस्टिंग करेंगे। इसमें यूरोपियन वैरायटीज़ आर हार्वेस्टेड 25 to 30 डेज आफ्टर सोइंग। यूरोपियन जातियाँ बुआई के 25 से 30 दिन बाद हार्वेस्टिंग के योग हो जाती है। दे विल बिकम, यदि इस समय इनको नहीं निकालेंगे, नहीं तो हार्वेस्टिंग करेंगे तो कंजप्शन के अनफिट हो जाती है, यानी पीथी टाइप की हो जाती है इसे, जिसमें कि वो स्वाद बेस्वाद हो जाती है, वज़न में भी हल्की हो जाती है और ख़राब सी हो जाती है, जिससे कि मार्केट से नहीं होती। इसलिए उसको 25 से 30 दिन बाद के ऊपर हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। जबकि एशियाटिक जो वैरायटी है, ट्रॉपिकल वैरायटी है, वो 40 से 50 दिन में तैयार होती है और दे रिमेन एडिबल मच लॉन्गर कंपेयर टू यूरोपियन वैरायटीज। ये लंबे समय तक, कुछ दिन तक इनको खा सकते हैं उसकी तुलना में। द क्रॉप शुड बी इरीगेटेड बिफोर द पुलिंग। जब मूलियों को निकालना हो ताकि जड़ें नहीं टूटे और सही प्रकार से मूली बाहर निकल आए ज़मीन से, इसके लिए उससे पहले एक हल्की सी सिंचाई कर देते हैं, जिससे कि अपरूटिंग में या जड़ें निकालने में सुविधा हो जाए उसमें। और जो यील्ड है वो एशियाटिक वैरायटी से 200 से 300 क्विंटल पर हेक्टेयर, जो ट्रॉपिकल जाती है नॉर्थ इंडिया की, और ये जबकि दूसरी टेम्परेट है उसकी 50 से 100 क्विंटल पर हेक्टेयर यूरोपियन जाति की होती है। इस तरह से मूली की एक शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप है, जो लगभग
25 से लेकर के 50 दिन में खेत में तैयार हो जाती है। और अर्ली क्रॉप यदि बोते हैं तो इससे और भी अधिक लाभ मिल जाने की संभावना रहती है। लेकिन बाज़ार में नियमित रूप से सप्लाई करते हैं, इसके लिए उसको कुछ कुछ अंतराल पर बोते रहें, जो कि जिससे कि निकालने के बाद बाज़ार में निश्चित अंतराल पर बेचते रहें और लाभ लेते रहें। इस तरह से हम ये मूली की खेती करते हैं। नमस्ते।